हेलो भाई दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमने किया है टॉपिक चेंज और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयु संबंधित। ठीक है ना। आयु संबंधित जो प्रश्न रहने वाला है, कुछ विद्यार्थी जो हैं आयु से बहुत ही डरते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर आयु का 1 करवाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 और 3, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको पता है कि डेली इस चैनल पे क्लास आती है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं फाइनली अपने क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ये परीक्षाओं में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पिता की उम्र है ना अपने पुत्र की 5 गुना है। यदि दोनों की आयु का योग जो है, ये देखो आपको ये पता होना चाहिए कि योग, अंतर, ठीक है, और गुणनफल, 3 चीज़ों का ये प्रयोग किया जाता है। आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनका जो है मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है। जो बोला कि इनका योग जो है 60 है, ठीक है ना, 60 वर्ष है, ठीक है। तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक तो है इस क्वेश्चन में, एक है पिता, ठीक है ना, एक है पिता और दूसरा है पुत्र। 2 ही लोग हैं इस क्वेश्चन में, है ना। अब बोला कि इनका योग कितना है और इनका योग बोला है 60 वर्ष, ठीक है ना। तो इधर लिख लेते हैं हम, इनका योग कितना है, 60 वर्ष इनका योग है, ठीक है। और बोला गया कि 5 गुना है, ठीक है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। पिता अगर 5 है, ठीक है, तो पुत्र कितना होगा 1, तभी जो बनेगा ये 5 गुना। 5 गुने को हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब उनके योग की बात की है तो हम जो है इनके जो हमें योग बताया है उन्हीं का हम योग कर देते हैं। तो उनका योग बनेगा 60। 60 जो है एक्चुअल में योग बताया तो उनका योग बनेगा 6, ठीक है ना, 6 जो है बनेगा, है ना। अब इसी से 6 से हमने जो है 1% का मान निकाल देना, ठीक है। अब ये 6 काटेगा 60 को 10 बार में, है ना। अब जब 10, ठीक है ना, और जितना भी पहले हम हमारे पास मान है, पिता है 5 और पुत्र है 1, इसमें हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब जब ये 10 जो है, ठीक है ना, इस 10 को हम 5 7 गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 50, ठीक है। और 1 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान रहेगा 10, ठीक है ना, 10। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो ये पुत्र है ना, कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए 10 वर्ष जो है हमारे पास पुत्र निकल के आया है, 10 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछा परीक्षा में पूछ जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये 10 जो है पहले ही ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, 10 वर्ष हमारा राइट हो जाएगा। प्लीज़ अगर जिसको भी मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का योग। इधर भी योग की बात की है, ठीक है ना, 60 वर्ष है, ठीक है ना, तथा उनकी, ठीक है ना, वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:, ठीक है, 3:, ये है, ठीक है, 3:8 है, ठीक है ना, ये अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 3:8 है ना, ऐसे करके। तो बताइए उनकी आयु का अंतर क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस देखो इस केस में क्या है कि क्वेश्चन में 2 लोग हैं, एक तो है ए और दूसरा है बी, है ना। तो चलो बताता हूँ आपको। देखो एक है ए और दूसरा है बी। अब देखो इनका योग कितना बोला है, योग बोला है हमें 66 वर्ष, ठीक है ना, ठीक है ना। अब उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:8, है ना। तो देखो उनकी आयु का अंतर क्या है। अब देखो अगर हम अनुपात का योग करते तो हमारे पास इनका योग बनता है 8 और 3 11। अब जो वही 11 बनता है जो एक्चुअल में हमें योग दिया होता है उससे हम 1% का मान निकाल देंगे, ठीक है ना। अब जब ये 11 काटेगा तो ये काटेगा 6 बार में, ठीक है ना, 11 6 66, ठीक है, 6 बार में हमारे पास मान निकल के आए 1%। अब जो 1% का मान निकल के आता है वो इसमें से गुना हो जाता है ना। हमसे बोला है अंतर, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंतर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो 6 3 18, ठीक है, और 8 6 48। अब देखो अंतर की बात की तो अंतर होता है माइनस, तो इनका अंतर बन रहा है 30 वर्ष का, ठीक है। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है। अगर देखो
ये तो हमने निकाला, ठीक है ना, लॉन्ग विधि द्वारा। अब हम इनको थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि शॉर्ट विधि द्वारा इसको कैसे निकालना था, ठीक है। तो पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 1% का मान कितना आया था, ये आया था 6, है ना। अब इस 6 में क्या करना, कुछ नहीं करना था। जब एक्चुअल में जो हमारे पास अनुपात दिया था ना, इसी के अंतर में हमने गुणा कर दिया था। इनका अंतर कितना का है, तो इनका अंतर है 5 का, ठीक है। और 1% का मान कितना है हमारे पास 6। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 30, 6 पंजे 30। तो देखो कौन सा तरीका जो है बहुत आपको शॉर्ट लगा है। आई होप कि जिसको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आपने पहले ध्यान से पढ़ना है और आपने पूरा समझना है ना, तभी आप क्वेश्चन को करना है ना। बोला कि चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात। देखो इस क्वेश्चन में दो लड़कियां हैं, चंचल और सुप्रिया। आपको कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में, ठीक है ना, पेपरों में क्या होता है कि संख्या तक भी चेंज नहीं होती। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए देखो ये सेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ना। चंचल और सुप्रिया जो है दो लड़कियां हैं, उनकी आयु का अनुपात बोला है कि 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है ना। अब गुणनफल की बात की, गुणनफल क्या होता है आई होप कि आप सभी को पता हो, ठीक है, 54 है ना। तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। 4 वर्ष बाद की बात की है, हम बस क्वेश्चन को वही करेंगे। पर बट आपने इस केस में क्या करना है, जब भी गुणनफल की बात आती है, ठीक है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो चंचल और सुप्रिया, ठीक है, हम लिख लेते हैं इधर चंचल, एक है चंचल और दूसरी हमारे पास सुप्रिया, ठीक है, चंचल और सुप्रिया है ना, दो लड़कियां हैं हमारे पास। अब इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, ठीक है, बोला है इनका। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हमारे पास 54, ठीक है ना। तो गुणनफल को लिख देते हैं हम एक साइड 54, ठीक है। अब देखिए हम जो है इनका गुणनफल देखो हम अनुपात का गुणनफल करते हैं तो इनका गुणा है, ठीक है ना। तो 3 दूने 6, ठीक है, 6 इनका गुणनफल निकाला। अब यही 6 जो है इसका 1% का मान निकालेगा, बट के शर्त पे निकालेगा, ठीक है। जो भी मान आएगा वो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है ना, जो भी मान आएगा वो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो ये काटेगा 6 काटेगा, चलो इनको 9 6 के 54, 9 बार में। अब ये 9 जो है अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब ये अंडर रूट हटेगा तो ये देखो किसका वर्ग है, ये 3 का है ना। जब ये हट जाएगा तो ये है 3 का। अब इसका 1% का मान आया 3, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा कि 4 वर्ष बाद, अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो 4 वर्ष हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है ना। हमसे पूछिए चंचल, तो देखिए चंचल का अनुपात क्या है, तो 3 है। अब देखिए 3 इस 3 में जब गुणा होगा तो 3 3 9, ठीक है ना, 9 हमारे पास बन जाएगा, राइट। अब बोला क्या है कि 9 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष हम इसमें जब प्लस करेंगे तो 9 4 कितना होता है 13। तो 13 वर्ष जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर ई भी कर लीजिए एक, कि ऑप्शन नंबर ई जो है 13, ठीक है, 13 जो है चंचल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सुप्रिया की तो इसी तरह से हमने सुप्रिया की गंध 6 दूने 12, ठीक है ना, तो 12 और 4 16, सुप्रिया की आयु आनी थी 16 वर्ष, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये करना था आपने, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे। जिसको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए सेशन ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इस चैनल से आयु पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको आयु पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बिना एक्स मान के हम आयु करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक्स मान के करोगे, ठीक है, तो 4 से 5 मिनट जो है आपको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अनु और प्रियंका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनु और प्रियंका की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की आयु का योग, ठीक है ना, 40 वर्ष है, तो प्रियंका की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए अनु और प्रियंका देखो लिखते हैं हम, ठीक है। एक तो लिखते हैं अनु, ए से लिखते हैं अनु और पी से लिखते हैं हम प्रियंका, है ना। चलो 5:3 है और उनका योग कितना बोला है, योग बोला है 40 वर्ष, ठीक है। तो प्रियंका की वर्तमान आयु क्या है। आई होप कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा हो। तो देखिए पहले हम अनुपात का योग करते तो हमारे पास अनुपात का योग बनता है 8, है ना।
बिना एक्स मान के करेंगे, ठीक है। अगर हम एक्स मान के करते हैं तो हमें जो है 4 से 5 मिनट लग जाते हैं और हमारा जो है टाइम वेस्ट एग्जाम में हो जाता है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम की बहुत वैल्यू होती है एग्जाम में। जब हम इस 8 को 1% का मान निकालेंगे तो ये कितनी बार में करेगा, 8 पंजे 40, ये काटेगा 5 बार में। अब जो 1% का मान आता है ना, ठीक है ना, वही इन जो पहले वाला अनुपात दिया तो उसी में गुणा हो जाता है, ठीक है। हमसे पूछिए कि प्रियंका की आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। प्रियंका हमारे पास कौन सी है, ये 3 है, ठीक है ना, 3 और 1% का मान है, यही जो है हमारे से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो निकलते हैं प्रियंका की, प्रियंका कितनी है, 3, 1% का मान कितना है, 5, तो 5 3 है 15। अगर हमसे पूछता अनु की, तो अनु कौन सी हमारे पास 5, ठीक है, तो 5 से हम 5 को गुणा करेंगे तो 25, ठीक है। अनु की आनी थी 25 और प्रियंका की आई 15, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी देखो लगा कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो अपने घबराना नहीं, बस आपने शॉर्ट तरीके से करनी। अगर आप इसको एक्स मान के करते हो तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही, ठीक है ना, शॉर्ट और बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखो आपने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात और दूसरे वाला अनुपात ये आपको याद रखना है। देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, है ना, 4:5 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात, ठीक है, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, देखो ये 1 नहीं है, ये ए है ना, ए है, ठीक है, इस जगह ये जो है ए है, राइट। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना है, देखिए क्या करोगे आप, पहले वाला अनुपात देखो, पहले वाला अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। और फिर दूसरे वाला अनुपात कितना है, 5:6 है ना। बस कुछ नहीं करना है, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और जो इनके बीच का अंतर आएगा, देखो वर्ष कितने हमारे पास, जितने भी वर्ष दिए हो, चाहे बाद दिए हो या पहले के दिए हो, आपने बस यही तरीका लगाना है, ठीक है। अब देखो इनको करेंगे हम 6 चौके 24 और 5 पंजे 25, ठीक है, 25। अब देखो 24 और 25 में कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 1 का, है ना, 1 का अंतर है। और हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या हमसे कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो जिसकी भी पूछी हो तो हमारे पास ए कौन सा, देखो ये ए है ना, ये ठीक है, वो इधर कितना है, ए पहले पे है ना, ये तो 4, तो देखिए 4 इधर है ना, तो उसी के साथ हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये 1 काटेगा 5 को 5 बार में ही, ठीक है ना। अब जब 5 की गुणा 4 में लगेगी तो हमारे पास मान आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। अब इसी तरह से बोलता है ना कि बी की आयु क्या है, अगर बी की पूछता तो हमने क्या करना था, 5 जो हमारे पास मान आए तो और 5 और, ठीक है, 5, ठीक है, तो 5 पंजे 25, ठीक है ना, 5 पंजे 25। अब देखिए ए की आ गई 20, ठीक है, और बी की आ गई 25, तो देखिए 5 वर्ष की बात इसने की हुई है, तो देखिए 5 वर्ष इनके बीच में अंतर भी आ रहा है। तो हमने जो है ये 100% बिल्कुल जो है क्वेश्चन जो है राइट किया है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो देखिए इस चैनल में पहले जो है आयु की, ठीक है ना, A to Z पूरी क्लास जो है आपको करवाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, अगर जिसको भी देखो देखनी है तो वो जाकर देख ले, ठीक है। अगर जिसको भी चैनल प्लीज़ हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलते हैं अच्छे दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।